नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सिंह पिनेकल कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे दोस्तों, अगर कोई एक बहुत बड़ा नंबर दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए इस संख्या के वर्गमूल में कुल कितने अंक हैं। दोस्तों, इस पैटर्न का क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। अगर दोस्तों इस क्वेश्चन की बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आइए शुरू करते हैं। पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। क्वेश्चन की भाषा क्या है। जैसे कोई एक नंबर दे दिया जाए 25, इस संख्या के वर्गमूल में दोस्तों कुल कितने अंक होंगे। तो दोस्तों 25 का वर्गमूल निकाला जाएगा। 25 का वर्गमूल क्या होगा? 5। तो 25 के वर्गमूल में कुल कितनी संख्याएं हैं? 1 कहोगे। क्लियर है? तो यही इसका आंसर। 25 के वर्गमूल में कुल कितनी संख्याएं हैं? तो कहोगे 1। अगर मैं कोई एक और थोड़ा बड़ा नंबर दे दूं, 144 के वर्गमूल में कुल कितनी संख्याएं हैं? तो 144 का वर्गमूल क्या होगा? 12। तो 144 के वर्गमूल में कुल कितनी संख्याएं हैं? 2। और थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं दोस्तों, 1000 के वर्गमूल में कुल कितनी संख्याएं हैं? तो 1000 का वर्गमूल क्या होगा? सॉरी, 1000 नहीं, 10,000। 10,000 के वर्गमूल में कुल कितनी संख्या है? 10,000 का वर्गमूल कितना होगा? 100। तो दोस्तों 10,000 के वर्गमूल में कुल कितनी संख्याएं होंगी? 3। अगर आपसे एग्जाम में कोई और बहुत बड़ा नंबर दे दिया जाए तो आपको इसका कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ तो हम इन संख्याओं के वर्गमूल तो हमें पता था, समझ रहे बात को, पता था। अगर बड़ा नंबर दिया जाए तो कैसे निकालोगे? आप तो उसका वर्गमूल निकालने में भिड़े रहोगे। तो आइए जानते हैं दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट क्या है। एक्चुअली में इसका कॉन्सेप्ट क्या है? क्लियर है? ये हमेशा काम करेगा। यहाँ पे 25 में कुल कितनी संख्या है? संख्याएं 2 हैं। तो 2 में 2 का भाग दे देंगे, 1 आएगा। तो 25 के वर्गमूल में कुल कितनी संख्या मिलेंगी? 1। 144 है। 144 में 3 संख्याएं हैं। 3 में 2 का भाग देंगे, आएगा 1.5। 1.5 के आगे का परफेक्ट नंबर क्या होगा दोस्तों? 3। सॉरी, 1.5 के आगे का परफेक्ट नंबर होगा 2। इसका मतलब है 144 के वर्गमूल में कुल कितनी संख्याएं होंगी? 2। और भी नंबर लिखता हूं, इसके संख्या कितनी? 1 2 3 4 5 5 है। 5 में 2 का भाग दूंगा, आएगा 2.5। 2.5 के आगे का पूर्ण संख्या क्या है? 3। तो दोस्तों 10,000 के वर्गमूल में कुल कितनी संख्याएं होंगी? 3। तो दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आइए चलते हैं, देखते हैं। आपसे कहा जाए, कोई मान लिया जाए 3 4 6 7 5 2 0 8, ये कोई एक पूर्ण वर्ग संख्या एक्चुअली है कि नहीं मुझे नहीं पता, मैंने तो रैंडमली सेलेक्ट किया है दोस्तों ये नंबर को। क्लियर है? चलो एक सेकंड के लिए मान लो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्लियर है? मान लिया पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आपसे पूछा जाएगा इसके वर्गमूल में कुल कितने अंक होंगे। दोस्तों ये नहीं पूछा गया वर्गमूल क्या है, पूछा गया वर्गमूल में कुल कितने अंक हों। क्लियर है? और ये तो मैंने पहले ही बता दिया, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो कैसे करेंगे? तो हम लोग इनके अंकों को गिनेंगे। अंक कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल 8 अंक हैं। तो 8 में 2 का भाग दूंगा तो आएगा 4। तो दोस्तों इस संख्या के वर्गमूल में कुल कितने अंक होंगे? 4। क्लियर है? चलते हैं एक क्वेश्चन और लेते हैं थोड़ा। मान लो यहाँ पे अब ये संख्या होती, इन केस आपके एग्जाम पेपर में ये वाली संख्या होती और कहा जाता है यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है,
तो इसके वर्गमूल में कुल कितने संख्याएं होंगी। तो आइए बात करते हैं दोस्तों वही कॉन्सेप्ट। इस संख्या के अंकों को गिनेंगे तो अंक क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल अंक 9 हैं। तो 9 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 4.5। तो 4.5 के आगे का परफेक्ट नंबर क्या है दोस्तों, पूर्ण संख्या क्या है, तो पूर्ण संख्या होने वाली है 5। तो दोस्तों इस संख्या का जो भी वर्गमूल होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन वर्गमूल में अंकों की कुल संख्या 5 होंगी और यही पूछा गया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बातें आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ गई हैं। अगर बातें समझ आ गई हैं तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और सुनो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सिंह पिनेकल कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे दोस्तों, अगर कोई एक बहुत बड़ा नंबर दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए इस संख्या के वर्गमूल में कुल कितने अंक हैं। दोस्तों इस पैटर्न का क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। अगर दोस्तों इस क्वेश्चन की बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आइए शुरू करते हैं। पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। क्वेश्चन की भाषा क्या है। जैसे कोई एक नंबर दे दिया जाए 25, इस संख्या के वर्गमूल में दोस्तों कुल कितने अंक होंगे। तो दोस्तों 25 का वर्गमूल निकाला जाएगा। 25 का वर्गमूल क्या होगा, 5। तो 25 के वर्गमूल में कुल कितनी संख्याएं हैं, 1 कहोगे। क्लियर है, तो यही इसका आंसर। 25 के वर्गमूल में कुल कितनी संख्याएं हैं तो कहोगे 1। अगर मैं कोई एक और थोड़ा बड़ा नंबर दे दूं, 144 के वर्गमूल में कुल कितनी संख्याएं हैं, तो 144 का वर्गमूल क्या होगा, 12। तो 144 के वर्गमूल में कुल कितनी संख्याएं हैं, 2। और थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं दोस्तों, 1000 के वर्गमूल में कुल कितनी संख्याएं हैं, तो 1000 का वर्गमूल क्या होगा, 1000 नहीं, 10,000। 10,000 के वर्गमूल में कुल कितनी संख्या है, 10,000 का वर्गमूल कितना होगा, 100। तो दोस्तों 10,000 के वर्गमूल में कुल कितनी संख्याएं होंगी, 3। अगर आपसे एग्जाम में कोई और बहुत बड़ा नंबर दे दिया जाए तो आपको इसका कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ तो हम इन संख्याओं के वर्गमूल तो हमें पता था, समझ रहे बात को, पता था। अगर बड़ा नंबर दिया जाए तो कैसे निकालोगे, आप तो उसका वर्गमूल निकालने में भिड़े रहोगे। तो आइए जानते हैं दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट क्या है। एक्चुअली में इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्लियर है, ये हमेशा काम करेगा। यहाँ पे 25 में कुल कितनी संख्या है, संख्याएं 2 हैं। तो 2 में 2 का भाग दे देंगे, 1 आएगा। तो 25 के वर्गमूल में कुल कितनी संख्याएं मिलेंगी, 1। 144 है, 144 में 3 संख्याएं हैं। 3 में 2 का भाग देंगे, आएगा 1.5। 1.5 के आगे का परफेक्ट नंबर क्या होगा दोस्तों, 3। 1.5 के आगे का परफेक्ट नंबर होगा 2। इसका मतलब है 144 के वर्गमूल में कुल कितनी संख्याएं होंगी, 2। और भी नंबर लिखता हूं, इसके संख्या कितनी, 1 2 3 4 5, 5 है। 5 में 2 का भाग दूंगा, आएगा 2.5। 2.5 के आगे का पूर्ण संख्या क्या है, 3। तो दोस्तों 10,000 के वर्गमूल में कुल कितनी संख्याएं होंगी, 3। तो दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आइए चलते हैं, देखते हैं। आपसे कहा जाए, कोई मान लिया जाए 3 4 6 7 5 2 0 8,
ये कोई एक पूर्ण वर्ग संख्या एक्चुअली है कि नहीं मुझे नहीं पता, मैंने तो रैंडमली सेलेक्ट किया है दोस्तों ये नंबर को। क्लियर है? चलो एक सेकंड के लिए मान लो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्लियर है? मान लिया पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आपसे पूछा जाएगा इसके वर्गमूल में कुल कितने अंक होंगे। दोस्तों ये नहीं पूछा कि वर्गमूल क्या है, पूछा कि वर्गमूल में कुल कितने अंक हों। क्लियर है? और ये तो मैंने पहले ही बता दिया यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो कैसे करेंगे? तो हम लोग इनके अंकों को गिनेंगे। अंक कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल 8 अंक हैं। तो 8 में 2 का भाग दूंगा तो आएगा 4। तो दोस्तों इस संख्या के वर्गमूल में कुल कितने अंक होंगे? 4। क्लियर है? चलते हैं एक क्वेश्चन और लेते हैं थोड़ा। मान लो यहाँ पे अब ये संख्या होती, इन केस आपके एग्जाम पेपर में ये वाली संख्या होती और कहा जाता है यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसके वर्गमूल में कुल कितने संख्याएं होंगी। तो आइए बात करते दोस्तों वही कॉन्सेप्ट। इनके इस संख्या के अंकों को गिनेंगे तो अंक क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल अंक 9 हैं। तो 9 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 4.5। तो 4.5 के आगे का परफेक्ट नंबर क्या है दोस्तों? पूर्ण संख्या क्या है? तो पूर्ण संख्या होने वाली है 5। तो दोस्तों इस संख्या का जो भी वर्गमूल होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन वर्गमूल में अंकों की कुल संख्या 5 होंगी और यही पूछा गया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बातें आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ गई हैं। अगर बातें समझ आ गई हैं तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और सुनो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।